206 हड्डियां होती हैं। जब हम लोग पूरे वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और 300 जॉइंट्स हैं हमारे शरीर में। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को अपने जॉइंट्स का कितना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, हड्डियों का कितना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम लोगों का जॉइंट स्ट्रक्चर ही, बेस स्ट्रक्चर ही अगर खराब होने लगे तो क्या हो सकता है। अब हमारा जो बोन है, हड्डियां हैं, हड्डियों में कैसा है कि कैल्शियम डिपोजिशन से हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। हड्डियां हमारे ऐसे स्ट्रक्चर है जैसे कि आप मान लो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो पूरा का पूरा हॉलो स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर जो हनी भरते हैं, जब मधु भरा हुआ रहता है तो वो भरा हुआ दिखता है, लेकिन हनी निकाल दे तो क्या बचेगा, एक स्पॉन्ज जैसा खोखला है, उसके अंदर कैल्शियम डिपोजिशन होता है और उसकी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। कैल्शियम हड्डी में कैसा होता है कि एक टाइम के बाद कैल्शियम डिपॉजिट होना बंद होना धीरे धीरे कम होने लगता है, बंद होने लगता है। तो हड्डियों से कैल्शियम बनना बंद हो जाता है और जो क्षय होता है, खराब होता है, वो प्रोसेस टू बी कंटिन्यू चलते रहता है। तो इसीलिए एक टाइम के बाद अप्रोक्स हम लोग 30 मान लेते हैं कि उसके बाद हम लोगों के बॉडी में तो कैल्शियम कम होने ही वाला है, ये हम लोग मान लेते हैं। और कैल्शियम ऐसा चीज है कि जो हमारे बॉडी में सिर्फ हड्डियों में नहीं चाहिए होता है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए चाहिए होता है, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए चाहिए होता है, हमारे नर्व फंक्शंस के लिए चाहिए होता है। तो हम लोगों को हर जगह से कैल्शियम जरूरत है। अगर हम लोग कैल्शियम इस टाइम पे हम लोग कंसर्व नहीं, मतलब नहीं खा रहे हैं, कैल्शियम रिच फूड नहीं खा रहे हैं, या हम लोग सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी क्या करता है, हम लोगों को कुछ वो मांगता नहीं है कि ठीक है तुम कैल्शियम नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, मैं कहाँ से लूँ, मैं हड्डी से ले लेता हूँ। तो वो हड्डी से कैल्शियम निकालने लगता है। तो उन केस में क्या होता है कि हड्डियों में बहुत जल्दी कैल्शियम खत्म होने लगता है। और बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जैसे कि हमारा डायबिटीज हो गया, फिर अर्थराइटिस है, फिर ओबेसिटी है, मोटे हो जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी धीरे धीरे कैल्शियम, क्योंकि उसके चीजों में हम लोग, फिर थायराइड, ये सब चीजों में क्या हम लोग मेडिसिन बाहर से लेते हैं। तो जब हम लोग डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन लेते हैं तो उनके साइड इफेक्ट की वजह से भी हमारे हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है। तो उससे कहीं ना कहीं हमारा हड्डी तो हैम्पर करता ही है, हड्डी के साथ साथ हमारा जॉइंट हेल्थ भी कंपेयर नहीं। अब हड्डियों में अगर हम लोग देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस यही होता है कि हमारे हड्डियों में पोरोसिटी लेवल बढ़ जाता है, मतलब उसमें छेद जो है वो ज्यादा हो जाता है, वो कैल्शियम डिपोजिट होना बहुत कम हो जाता है उसमें। ठीक है, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस है, वो सिर्फ हड्डी का है। लेकिन जब जॉइंट की बात करते हैं तो हम लोग उसको अर्थराइटिस नाम देते हैं। अर्थराइटिस से क्या होता है कि एक तो जॉइंट के आसपास के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो उसको भी अफेक्ट करता है, जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज होता है उसको भी अफेक्ट करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों को जॉइंट मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होता है, हम लोग ज्यादा देर जब खड़े रहेंगे तो हमें जॉइंट पेन होने लगेगा। अगर हम लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लगातार जॉइंट का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों को जॉइंट में प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे अर्थराइटिस दो टाइप्स के आ जाते हैं, एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है और एक ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है। ऑस्टियो अर्थराइटिस जो है वो मेनली हम लोगों का टिश्यूज और कार्टिलेज, साइड के टिश्यूज और कार्टिलेज है उसको इफेक्ट करता है। लेकिन जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है मेनली, जैसे कि वायरस जैसे अटैक करता है वैसे ही ये अब हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है और उसके थ्रू हमारे जॉइंट्स को अटैक करता है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब मेडिकेशन हम लोग को साथ में लेना ही पड़ता है उसके लिए। मैं एक सेकंड आपको कैमरा, एक सेकंड, ये अगर आप लोगों को पिक्चर दिख रहा होगा, ये हम लोगों का जॉइंट्स है, ये हम लोगों का रीढ़ का हड्डी का जॉइंट है। अब हम लोग का जो हड्डी का जॉइंट होता है वो जॉइंट दो हड्डी मिलके एक जॉइंट बनता है। जब एक जॉइंट बन रहा है तो या तो उस जॉइंट के बीच में ऐसा गद्दी जैसा रहता है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ये हम लोगों का नी जॉइंट का है, घुटने का, या फिर हम लोग के फिंगर्स में भी ऐसा जॉइंट आता है, साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं उसको।
ये हम लोगों का रीढ़ की हड्डी में इस तरह का जॉइंट आता है। ये हम लोगों का बीच का साइनोवियल जॉइंट है। हमारे बॉडी में जितने भी 300 जॉइंट्स बताए ना मैंने, उसमें ज्यादातर जो जॉइंट होते हैं वो साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं। उसमें क्या होता है, ये हड्डियां रहती है, ये हड्डी के बीच यहाँ पे कार्टिलेज होता है, बोन का कार्टिलेज होता है, और ये बीच में है साइनोवियल फ्लूइड, और जिसको हम लोग बहुत लोग बोलते हैं कि जो तेल सूख जाता है, ऐसा बोलते हैं ना कि घुटने में उसका लिक्विड सूख गया होगा, तो वो जो लिक्विड है वो ये बीच वाला होता है, जो कुशन इफेक्ट देता है हमारे हड्डी को मेनली। और ये हम लोगों के हैं कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स, लिगामेंट्स होते हैं साइड में, जो कि हमारे जॉइंट को बाहर से और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का जॉइंट का स्ट्रक्चर। तो अब इसके सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए, अपने हड्डियों को कैसे हम लोग मजबूत रखें, जॉइंट को हम लोग कैसे मजबूत रखें, तो उसके लिए हम लोगों को रेगुलर हेल्दी वेट मेंटेन तो करना ही चाहिए, एक्टिव भी रहना चाहिए, अच्छा खाना भी खाना चाहिए, साथ में हम लोगों को अपना पोस्चर वगैरह भी थोड़ा मेंटेन रख के रखना चाहिए। और जितना हो सके हम लोग अगर खाने में पीने में अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद तो सप्लीमेंट्स लेना ही चाहिए। और हम लोगों को सप्लीमेंट जो हमें हेल्प कर सकता है, तो सबसे पहला तो हमारा जो है वो कैल्शियम हमारे हेल्प करता है। कैल्शियम जो हम लोगों का है, तो उसमें हम लोगों का, जैसे सब कोई जानते ही हम लोगों की कैल्शियम जो हमारा कैलमेट डी है, ये कैलमेट डी है, तो इसमें क्या है कि हम लोगों का कैल्शियम भी है, विटामिन D3 भी है, मैग्नीशियम में ये जिंक भी है, मैंगनीज भी है। तो ये हम लोगों को कैल्शियम डिपॉजिट भी हेल्प कराता है, विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिंक हमारा इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, और जो मैंगनीज है वो नॉर्मल जो कनेक्टिव टिश्यूज है, साइड में जो जॉइंट के कनेक्टिव टिश्यूज है उनको हेल्दी रखने में मदद करता है, और मैंगनीज जो है वो नॉर्मल बोन हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। और जो सेकंड जॉइंट के लिए है, और दूसरा हम लोग कैल्शियम के लिए हम लोग लव योर बोन्स है, जो कैंडी फॉर्म में आता है, वो भी हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी हम लोग किड्स में कैल्शियम मैग्नीशियम दे सकते हैं। ये तो हो गया कैल्शियम की बात। कैल्शियम के बाद हमारे जॉइंट के हेल्थ में आता है, और हाँ, विटामिन D3। विटामिन D3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, तो हम लोग विटामिन D+ ले सकते हैं। और नॉर्मली हम लोग विटामिन डी का स्ट्रिप्स भी आ रहा है, तो वो भी हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज कैल्शियम में हमारा विटामिन डी ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद जो ग्लूकोजामाइन है, जो स्पेशली हमारे जॉइंट्स के लिए है, ग्लूकोजामाइन हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स के लिए है। वेट बियरिंग इन द सेंस कि जिसमें हम लोग वजन लेके चलते हैं, जैसे हमारा स्पाइन, रीढ़ का हड्डी हो गया, अपना हिप बोन हो गया, हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट, एंकल, फुट, ये सब। तो इसमें जो है ग्लूकोजामाइन, बोसवेलिया, ब्रोमेलिया, विटामिन सी। तो विटामिन सी, जैसा अभी सर ने बताया कि वो हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें जो ग्लूकोजामाइन है वो हमारे जो लुब्रिकेंट बताया मैंने, उसका एमाइनो शुगर को सपोर्ट करता है, उसका सेमी फ्लूइड बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में मदद करता है। फिर इसमें जो बोसवेलिया और ब्रोमेलिन है, ये हम लोगों को एक कनेक्टिव टिश्यूज में गम रेजिन सपोर्ट करने बनाने में हेल्प कराता है। फिर जो नॉन वेट बेयरिंग जॉइंट्स है, जैसे हम लोगों के शोल्डर जॉइंट हो गया, हाथ हो गया, फिंगर्स के जॉइंट्स हो गए, इनके लिए, इनका हेल्थ मेंटेन करने के लिए हम लोग ओमेगा 3 ले सकते हैं। तो ओमेगा 3 जैसा सब जानते हैं हम लोग कि ये हम लोगों का सैल्मन फिश से लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओमेगा हम लोगों के जॉइंट में क्या करता है, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। ब्लड फ्लो बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो भी स्टिफनेस रहता है वो सब रिड्यूस करने में, स्वेलिंग रिड्यूस करने में हमारा मदद करता है, और हमारे अपर लिम्ब के जो जॉइंट्स है उनको हेल्दी रखने में मदद करता है। साथ साथ ये हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने के लिए भी बहुत अच्छा है। So thank you from my side. Over to host. Thank you.